हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर द तुर्किश इन्वेजन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। एक छोटा सा स्टोरी हम क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमें पता रहे कि हम क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़, हम क्यों पढ़ रहे हैं तुर्किश इन्वेजन, या हमने इसके पहले क्यों पढ़ा एडवेंट ऑफ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्यों पढ़ा। क्योंकि हमें पता है ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया यहाँ पे फॉरेन पावर्स का बहुत रूल रहा है। ओके, पूरा मिडिवल पीरियड फॉरेन पावर्स से भरा हुआ है, इन्वेजन्स से भरा हुआ है। सबसे पहले यहाँ तुर्किश आए और उन्होंने यहाँ पे इस्लाम फैलाया। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए और उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फैलाया। उसके साथ साथ यहाँ बिज़नेस किया, यहाँ गवर्नमेंट रन की। और चूँकि हम क्लास 7 में कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इसलिए क्लास 7 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये नोट्स मैंने द बुक ट्रेल से बनाई है, जो बहुत ही कॉमन बुक है बाय जयंती सेनगुप्ता। तो ये सभी यूज़ करते हैं मोस्टली। मैंने कंप्लीट नोट्स बनाने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसमें तुम्हें कुछ छूट जाता, ऐसा मिलता हो कि छूट गया हो, तो फील फ्री टू राइट ऑन योर ओन। ठीक है, चलो लेट अस बिगिन देन। सो हम जानते हैं कि मिडिवल पीरियड में मुसलमानों का यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट रहा है। तो ये मुस्लिम्स आए कहाँ से? लाइक इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि इस्लाम जो है वो अरब में ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद अरब में खलीफत सिस्टम के बाद, मोहम्मद की डेथ के बाद, द फर्स्ट खलीफत वाज अबू बकर। उन्होंने बहुत दिनों तक खिलाफत सिस्टम को चलाया। फिर उसके बाद बहुत सारे सेवरल खलीफा आए। देन द पावर वेंट ऑन टू द तुर्किश जो डायनेस्टीज़ थी उन्होंने भी बहुत फ्लरिश किया। बट एट द एंड ऑफ 9th सेंचुरी इन्हीं तुर्किश डायनेस्टीज़ में से अब्बासीद खलीफा, दैट वाज द लास्ट डायनेस्टी वी कैन से, वहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग दैट गोज़ अप विल हैव टू कम डाउन। सो डिक्लाइन ऑफ अब्बासीद खलीफा, दैट वाज द तुर्क्स, started in the end of the 9th century. जब ही they started decline, there were two independent states. States means places in the Central Asia. The names were Ghazni and Ghor. These are the names of places, not people. मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं और समझते हैं ये दो लोग थे। नहीं, ये दो प्लेसेस थी, गजनी एंड घोर। ठीक है, जहाँ पे तुर्किश जनरल में से दो जनरल इस्टेब्लिश्ड हुए। सबसे पहले गजनी में द नेम वॉज महमूद। The name of the general was Mahmud, who tried to establish his own kingdom in Ghazni. Okay, so Mahmud was just a general. He did not have a lot of money, but to create a state of its own, okay, he needed a lot of money. So what did he do? For that money, he invaded India 17 times. Okay, between the period of 1001 to 25, 1001 to 1025. Okay. Why did he came to India 17 times? Only to loot India, okay, only to collect money and treasuries, because he wanted to build his state and a strong army. Okay, so he looted temples of North India. Now why North India? क्योंकि हमें पता है इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, सॉरी सब कॉन्टिनेंट, जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। ओनली एक साइड है हमारा नॉर्थ वेस्ट, डैट इज़ लैंड से कलेक्टेड। ओके, और जो हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है वो पूरा हिमालयन रीजन से कवर है। तो बैक देन जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, जब एरोप्लेन्स वगैरह नहीं थे, तो हिमालयस रीजन को क्रॉस करके आना बहुत मुश्किल था। इन्वेजन कभी उधर से नहीं हो पाई। ओके, उसके अलावा समंदर के रास्ते से भी आना मुश्किल था क्योंकि किंग्स की शिप्स होती थी वहाँ पे। बट द ओनली वे वॉज नॉर्थ वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट मीन्स आप समझ सकते हो अफ़गानिस्तान का इलाका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, यानी सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड जो इलाका है। तो उधर से जब कोई इन्वेजन के लिए आता था तो फ्रंटियर स्टेट का मतलब होता है जो स्टेट सबसे पहले पड़ेंगे। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा फ्रंट डेस्क। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, यू हैव टू विजिट द फ्रंट डेस्क, क्योंकि फ्रंट डेस्क क्या होता है, वहाँ कोई ना कोई बैठा होता है हाँ टू वेलकम यू, और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो सिमिलरली जब कोई इन्वेजन हमारे देश में घुसता है
तो जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया होता है, इधर का एरिया, अगर इफ़ यू इमेजिन अ इंडिया मैप हियर, तो इस कॉर्नर का जो हिस्सा होता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का एरिया, ये लैंड से कनेक्टेड है और यहाँ पे रास्ते हैं, तो यहाँ से लोग इन्वेट करते हैं। तो बेसिकली जो फ्रंटियर स्टेट होते हैं, यानी हमारा राजस्थान है, गुजरात है, ये हमारा फ्रंटियर स्टेट होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी वो लोग आए तो नॉर्थ इंडिया के जितने टेम्पल्स थे उसको उन लोगों ने लूटा, ओके। सो गजनी जो है उसने सिर्फ एक ही राजा को यहाँ पर आकर, अकॉर्डिंग टू बुक, एक ही राजा को डिफीट किया जिसका नाम था जयपाल, जो रूलर ऑफ पंजाब थे। एंड आई टोल्ड यू कि नॉर्थ वेस्ट में पंजाब अफगानिस्तान, पंजाब राजस्थान ये सारे आते हैं, ओके। तो उसने पंजाब के राजा जयपाल को डिफीट किया एंड ही ओनली अनेक्स पंजाब। उसके बाद उसने कहीं दूसरे स्टेट पे एनेक्शन नहीं किया, मतलब उसने अपने राज्य के साथ दूसरे राज्यों को नहीं जोड़ा। इसने यहाँ पे भी उसने राज्य को नहीं जोड़ा, पर उसने क्या किया कि गजनी फोर्स जयपाल टू पे ट्रिब्यूट। नाउ जयपाल वाज अ बिग किंग ऑफ बिग कैलिबर, ठीक है। तो he felt very humiliated. See, जयपाल felt very humiliated and he burnt himself alive. उसने अपनी प्रजा के सामने, अपने बेटे के सामने खुद को जिंदा जला दिया, ये बोलते हुए कि मैं ट्रिब्यूट नहीं पे कर सकता हूँ। मतलब इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग कि मैं खुद एक किंग हूँ और मुझे किसी और को ज़िंदा रहने के लिए या अपना राज चलाने के लिए, ट्रिब्यूट का मतलब होता है टैक्सेस, उसको एनुअल टैक्सेस देने पड़ते थे, ओके। तो ये इवेंट देखकर जयपाल का बेटा आनंदपाल, सन ऑफ जयपाल, उसने ही फॉर्म्ड अलायंसेस मतलब होता है जब हम पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ बड़ी पावर एक साथ मिलकर कुछ काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं अलायंसेस, ओके। तो आनंदपाल, सन ऑफ जयपाल, फॉर्म्ड अलायंसेस विथ रूलर्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जब जो रूलर्स थे वहाँ उनके साथ उन्होंने अलायंस फॉर्म किया सो दैट ही कैन बीट गजनी, but Anandpal got defeated unfortunately, okay। and this defeat, इस जंग में मोर देन 50,000 लोग मरे थे। इस डिफीट की वजह से क्या हुआ कि गजनी को भी पता चल गया और दूसरे इन्वेडर्स को भी पता चल गया कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो वीक है, वहाँ के राजा उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो रोड्स टू इंडिया फॉर इन्वेजन ओपनड अप, ओके। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, मैंने वन शॉट में ये नोट्स बनाए हैं तो कहीं कहीं आपको कटा छटा कुछ मिलेगा, प्लीज़ बेयर विथ मी। नेक्स्ट, अभी गजनी केम एंड लूटेड द नॉर्थ वेस्टर्न टेम्पल्स एज वी नो। तो उसकी जो मोस्ट एक्सपेडिशियस माने मोस्ट बेनिफिशियल जो लूट थी दैट वाज फ्रॉम सोमनाथ टेम्पल दैट इज सिचुएटेड इन काठियावाड़, ओके। तो उसकी मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्सपेडिशन थी सोमनाथ टेम्पल, यहाँ से उसने बहुत सारा सोना चांदी वगैरह लूटा, ओके। और आनंदपाल के साथ जो जंग हुई थी उसमें 50,000 सोल्जर्स डाइड हुए थे। नेक्स्ट, अभी क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, गजनी जो है वो कभी इंडिया में नहीं रहा, सो ही जस्ट वांटेड मनी, सो ही लूटेड इंडिया, ओके। एंड महमूद रिटर्न, महमूद मीन्स महमूद ऑफ गजनी रिटर्न। Why did he return? Because he wanted to form a great army, so he formed a great army and a magnificent capital city of his own, okay। He decorated the courts, उसके जो courts थे, he decorated them with pearls, rubies, diamonds, etc. magnificent, all with the looted money from India, okay। But जैसे कि हम देख रहे हैं, he was a loot, he was a dacoit, but हम देखते हैं कि he was also patron of art, उसको art और poetry और हैंडवर्क इसमें बहुत इंटरेस्ट था। सो ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड ही पैट्रोनाइज सम पर्शियन पोएट्स अमंग विच फिरदौसी इज़ वेरी फेमस, ओके। फिरदौसी एक बहुत रिनाउंड पोएट है पर्शियन, एंड ही ऑल्सो पैट्रोनाइज पर्शियन मैथमेटिशियंस एंड हिस्टोरियंस among which Al-Biruni, you must have heard his name, Al-Biruni was one of them, okay। But after patronizing, even after patronizing art and poetry and having a good heart, he was always called the idol breaker and the bandit. Bandit mean जो लूट करता है, डाकू, एंड आइडल ब्रेकर क्योंकि वो यहाँ आकर मंदिरों में मूर्तियाँ तोड़ा करता था। सो नाउ एज आई सेड अर्लियर, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना होता है। सो महमूद वॉज ऑल्सो ह्यूमन बींग, सो ही हैड टू डाई, ओके। आफ्टर महमूद्स डेथ गजनी डिसइंटीग्रेटेड क्योंकि देयर वाज नो सक्सेसर जो उसके जैसा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और पावरफुल हो। सो गजनी डिसइंटीग्रेटेड एंड इंडिया रिमेन फ्री फ्रॉम अटैक फॉर 150 ईयर्स, और 150 ईयर्स तक फिर इंडिया में कोई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोहम्मद घोरी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि दो
इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे सेंट्रल एशिया में, ठीक है। वन वाज गजनी, उसके बाद घोरी। तो आफ्टर 150 ईयर्स एक और एम्बिशियस जनरल था तुर्कीज़ का, जिसने सोचा कि मैं भी अपनी राजपाट यहाँ पे बनाऊँ इन सेंट्रल एशिया। तो उसका नाम था मोहम्मद घोरी। ओके, इन 12th सेंचुरी CE जब मोहम्मद घोरी ने इंडिया पे अटैक किया तो यहाँ पे राजपूतों का बहुत राज था। मेजर राजपूत किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया वे 5 इन नंबर। 5 मेजर किंगडम थे नॉर्थ इंडिया में राजपूतों की, ठीक है, जो थे राठौड़, चौहान, सोलंकी, परमास और चंडेलास। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि किस एरिया के में किस राजपूत डायनेस्टी का राज था। ओके, तो राठौर्स वे एस्टैब्लिश इन कन्नौज, राठौर ऑफ कन्नौज, चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, सोलंकीज ऑफ गुजरात, परमास ऑफ मालवा एंड चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड। ना देखो, ये तुम लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि हम कैसे याद करें, और इसको याद करना भी ज़रूरी है। तो आई हैव मेड अ लिटिल ट्रिक जो मैंने यहाँ पे लिखी है, पर शायद प्रॉपर नहीं लिख पाई हूँ, तब मैंने परफेक्ट नहीं बना पाई थी ट्रिक, बट हियर आई हैव रिटन सम ट्रिक। मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ जिससे तुम इसको ईजिली याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक फ़नी सी स्टोरी बनाई है, ये मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ, तो उनको इस तरह पढ़ना पसंद है। मैंने बोला था कि रात को कानों में खबर आई थी। ओके, रात को कानों में खबर आई कि चूहों ने दिल्ली और अजमेर पे कब्ज़ा कर दिया या हमला कर दिया है, ठीक है। बहुत सारे चूहे दिल्ली और अजमेर में भर गए हैं। तो 16 लोग जो गुजरात के रहने वाले थे, 16 पीपल फ्रॉम गुजरात, दे कम एक बहुत परम मीन्स होता है द बेस्ट क्वालिटी। ओके, बेस्ट क्वालिटी पॉइजन लेके आए और उन्होंने उसको हलवे में मिला लिया। तो ये मालवा है जिसको मैंने हलवा से कंपेयर किया है। तो वो एक परम टाइप का पॉइजन हलवा में मिलाकर लाए एंड दे फेड द चूहे, ठीक है, बट चूहे डिड नॉट डाई। तो फिर क्या हुआ कि आपको पता है चंडेल वर्ड तो होता है इंडिया में, चंडाल का मतलब होता है कि बहुत एकदम रूथलेस। तो फिर चंडालों को बुलाया गया जो रूथलेस पीपल होते हैं, और उन लोगों ने वही पॉइजन बूंदों में मिला के, बूंदें होती हैं ना, लाइक सम पीपल कॉल इट बूंदिया और समथिंग, इट्स अ स्वीट डिश जो हम लोग अक्सर रोटियों वगैरह के साथ खाते हैं, छोटी छोटी होती है मिस्ट्री, बंगालीज बहुत खाते हैं, तो बूंदों में मिला के खिला दी। तो ट्रिक है कि रात को कानों में खबर आई कि चूहों ने दिल्ली और अजमेर पे कब्ज़ा कर लिया है। तो 16 लोग गुजरात से आए जो परम टाइप का एक पॉइज़न हलवा में मिलाकर चूहों को खिलाने गए, बट उससे कोई काम नहीं बना। तो फिर चंडेलों को बुलाया गया और उन्होंने बूंदे में मिलाकर वो पॉइज़न खिला दिया और ये मर गए। ओके, सो रात से राठौड़, कानों में खबर से कन्नौज, राठौर्स ऑफ कन्नौज। चूहों से चौहान, कहाँ हमला किया था? दिल्ली एंड अजमेर, तो चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। 16 लोग आए थे तो सोलंकी ऑफ गुजरात, गुजरात से आए थे। कैसा पॉइजन लाए थे? परम, तो परमानस, और किस में मिलाया था? हलवा, सो मालवा, परमानस ऑफ मालवा। एंड लास्टली चंडेल लोग आए तो चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, जिन्होंने बूंदों में मिला के खिलाया। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, इसको याद करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। ओके, अब हम चलते हैं घोड़ी। घोड़ी के बाद क्या हुआ? अब घोड़ी जब आता है, ठीक है, इन 12th सेंचुरी, ठीक है, इन द एंड ऑफ टूवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी इन 1191 CE। ओके, 1191 CE में घोड़ी ने पहली बार जब अटैक किया तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान थे, द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। जैसे यहाँ आपने देखा है चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, तो दिल्ली और अजमेर के किंग थे पृथ्वीराज चौहान, जिनके साथ फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई। टेरेन एक जगह का नाम है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, RRR होगी। जहाँ पे पहली बैटल मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, ये आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी इन 1191। इस टाइम में पृथ्वीराज चौहान ने बहुत बुरी तरह मोहम्मद घोरी को हराया। ओके, सो घोरी गॉट डिफीटेड एंड ही रिटर्न, बट वापस जाने के बाद ही मेड श्योर कि नहीं, इस बार तो मैं जाके इनको हराऊंगा। ओके, सो ही केम बैक एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर। 1191 में आया था, नेक्स्ट टाइम ही केम एन 1192, सॉरी फॉर ऑल दिस काटाकुटी। ओके, सो दैट सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हैपन टू occur in 1192 again between पृथ्वीराज चौहान एंड घोरी। ओके, बट इस बार पृथ्वीराज चौहान वॉज वेरी रेडी, उन्होंने बहुत अरेंजमेंट करके रखी थी। ही हैड मेड अ कॉन्फिडरेसी। कॉन्फिडरेसी का मतलब वही अलायंस बोलूँगी, जब मैं बहुत सारे राजाओं ने मिलकर एक साथ डिसाइड किया कि येस वी विल फाइट अगेंस्ट दिस इन्वेडर, बट देयर वाज वन पावरफुल किंग जिसको मैं बोलूँ राजपूत किंग नेम जयचंद्रा।
जयचंद्र वॉज द किंग ऑफ कन्नौज। उसने कहा कि नहीं आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, ओके ठीक है, यू फाइट इट ऑन योर ओन। तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। ही फेल्ट के उसको बहुत सारे लोगों ने समझाया होता है कि भाई हमारे साथ चलो, इट्स नेसेसरी, बट ही थॉट कि नहीं वो अगर आए तो मैं तो अकेला ही इससे निपट लूँगा। तो ये सेड कि ठीक है तुम लोग लड़ो, तुम लोग नहीं हरा पाओगे तो देन आई विल लुक आफ्टर इट। तो ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फेडरेसी। What happened next? Then हम यहाँ पे चले आते हैं। The fight between confederacy under the leadership of Prithviraj Chauhan and Mohammad Ghori happened. Okay, that was named as the second battle of Tarain. I hope तुम लोगों को समझ आ रहा है। So in this case Mohammad Ghori won the battle. देखो यहाँ second battle Mohammad Ghori won, क्योंकि वो बहुत प्रिपरेशन के साथ आया था। अब ये बैटल क्या हुआ, ये इतनी बड़ी डिफीट हुई थी पृथ्वीराज चौहान को कि दिस बैटल मार्क द एंड ऑफ राजपूत रूल ओके इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मोटा मोटी राजपूत रूल बहुत श्रंक होके रह गया। ऐसा नहीं कि सारे ख़त्म हो गए, पर बहुत कम राजपूत पावरफुल राजा रह गए। उसके बाद घोरी ने यहाँ 2 सालों तक राज किया। घोरी बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर घोरी अटैक्ड कन्नौज। सो इट्स कॉल्ड द फेट। जयचंद्र जिसने हेल्प नहीं की थी कॉन्फेडरेसी की, घोरी फाइनली अटैक्ड हिम एंड जयचंद्र वॉज किल्ड टू। After defeating Ghori, after defeating Jayachandra, Ghori returned. Okay, he went back to his own country, but while going away, he appointed 2 of his generals as viceroys. Okay, he appointed 2 of his generals as viceroys. One was named Qutbuddin Aibak. He appointed him in Delhi. Second was Muhammad bin Bakhtiyar Khilji. He appointed him in Bihar and Bengal. Okay, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुछ आसपास के किलों को यानी फोर्ट्स को कैप्चर किया, लाइक फोर्ट ऑफ कलिंजर इन बुंदेलखंड। देन ही वेंट ऑन टू गुजरात, मालवा, ग्वालियर एंड मथुरा, ठीक है, मथुरा, ग्वालियर एंड मालवा। उसने इन सब जगहों पे कब्जा किया। हियर बख्तियार खिलजी ने भी, जो सेना डायनेस्टी थी, जब घोरी वापस गया तो बंगाल में सेना डायनेस्टी थी, बख्तियार खिलजी ने सेना डायनेस्टी को डिफीट किया और बंगाल पे अपना कब्जा किया। ओके, इन दोनों ने मिलकर, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी दोनों ने मिलकर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे तब जो रिलीजन था वो बुद्धा का रिलीजन बुद्धिज़्म था, उस पर इन लोगों ने बहुत जुल्म किया। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ को जलाया गया, लाइब्रेरीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया। इसकी वजह से मॉन्क्स जो बहुत ही हार्मलेस होते थे वो डर कर यहाँ से भाग गए। मोस्ट ऑफ देम एस्केप टू तिब्बत। ओके, नाउ घोरी इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ तुर्किश किंगडम इन इंडिया और दिल्ली, ठीक है। और इसके बाद से दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, यानी ऑफिशियल जो गवर्नेंस है दिल्ली सल्तनत के किंग्स की, वो यहाँ पे शुरू होती है, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम एक एक किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम दिल्ली सल्तनत से पढ़ेंगे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के भी 5 किंगडम्स हैं, ठीक है, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयदी, लोधी। नेक्स्ट चैप्टर में हम मामलुक डायनेस्टी पढ़ेंगे पूरा। और इस तरह आफ्टर मामलुक डायनेस्टी आपको मैं बता दूंगी कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये आपको कहाँ मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने क्विज़ीज़ में एक क्विज़ तैयार किया है जो टोटली आपके चैप्टर पे बेस्ड है, ठीक है। तो इट इज़ द बेस्ट वे टू टेस्ट योर सेल्फ कि तुमने यहाँ इस वीडियो से, इस नोट से क्या क्या सीखा। ओके, सो ping me, comment me, whatever you want. Okay, we have also a Facebook page, तो एजुकेशन ट्यूशन क्लासेस बोल के आप ढूंढ सकते हो ऑन फेसबुक। उसका वो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, तो मैं वीडियोस वहाँ भी शेयर करती रहूँगी और मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सो फॉलो द पेज, कीप अस मीन्स हेल्प अस कीप ग्रोइंग। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।